हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एवी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों इन क्वेश्चंस के अंदर जो भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं आपको सारे के सारे बताऊँगा और बहुत सारे आपको पॉइंट जो है इसमें नए मिलेंगे। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूँ। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारा है द बॉर्डरर्स इज़ अ वर्स्ट ट्रेजडी सेट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार जो है पूछा गया है। तो जो है इसमें ट्रेजडी जो है सेट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, रीजन पूछा गया है। तो इसमें जो है दोस्तों किंग हेनरी थर्ड का रीजन दिखाया गया है। दोस्तों बॉर्डरर जो है इनका ओनली प्ले है जो कि इन्होंने लिखा था 1795 to 97 में और ये पब्लिश हुआ था 1842 में। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों हमारा जो है क्वेश्चन है कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, लाइन टेकन फ्रॉम। दोस्तों ये जो लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये लाइन ली गई है कि व्हेन माई हार्ट लीप्स अप। दोस्तों ये जो है 9 लाइन की पोएम है। ये लिखी गई थी 1802 में, पब्लिश हुई थी 1807 में और पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। दोस्तों इसका अनदर टाइटल जो है वो है द रेनबो। ठीक है दोस्तों इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसकी लास्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोएम आर यूज्ड एज एपिग्राफ ऑफ इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी ओड। दोस्तों एक ओड है इमॉर्टेलिटी, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी, उसकी जो एपिग्राफ है इसकी लास्ट की 3 लाइन्स यानी कि व्हेन माई हार्ट लीप्स अप की 3 लाइन्स जो है उसके एपिग्राफ के में यूज़ हुई हैं। ठीक है दोस्तों, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन दोस्तों इज़ द टाइटल ऑफ द चैप्टर इन द नॉवेल द पोस्टमस मेमोरीज ऑफ ब्रास क्यूबास। दोस्तों ये जो है एक चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन जो है ये टाइटल है एक चैप्टर का, एक नॉवेल है कौन सा, द पोस्टमस मेमोरीज ऑफ ब्रेस क्यूबास। ठीक है दोस्तों, और ये नॉवेल किसका है, मैचाडो डी एसिस का। ठीक है, जो कि लिखा था 1881 में। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का कि व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द सॉलिटरी रीपर। सेटिंग क्या है सॉलिटरी रीपर की, ये स्कॉटिश हाईलैंड है, इसमें हाईलैंड्स दिखाई गई, स्कॉटिश एक लड़की दिखाई गई, स्कॉटिश है वो। ठीक है, ये लिखी गई थी 1803 में और पब्लिश हुई थी 1807 में, वही पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है 2 बर्ड मेंशन की गई हैं, नाइटिंगेल और कुक्कू बर्ड। ठीक है दोस्तों, इसमें अरेबियन सेंट भी मेंशन किया गया है और ह्यूब्राइट्स भी इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, और जो लड़की जो है सॉन्ग गा रही हो वो गैलिक लैंग्वेज में है। दोस्तों ये जो पोएम है सॉलिटरी रीपर, इसमें 8 स्टेंजा है 4 लाइन्स के यानी कि 32 लाइन्स हैं और ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई पोएम है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी। तो इसमें मेन थीम क्या है दोस्तों, लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड डिवाइन विजन। ठीक है, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए नोन एज इमॉर्टेलिटी ओड और ग्रेट ओड। ठीक है दोस्तों, इसको जो है इमॉर्टेलिटी ओड के नाम से जाना जाता है और ग्रेट ओड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये जो पोएम थी ये लिखी गई थी ये ओड 1804 में और ये पब्लिश हुआ था कब, 1807 में, इन पोएम्स 2 वॉल्यूम्स, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। ठीक है दोस्तों ये जो पोएम है ये 2 पार्ट्स में आई थी, जिसका जो फर्स्ट पार्ट आया था उसमें 4 स्टेंजा थे और ये जो है कब आया था 1802 में। ठीक है, और इसमें जो है 4 लाइन्स में चाइल्डहुड के बारे में जो है पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है इसका आया था, इसमें 7 स्टेंजा थे, ये आया था 1804 में। ठीक है, और दोस्तों ये जो है एक पिंडारी कोड है। एस.टी. कॉलिंस रोट इन द रिस्पॉन्स ऑफ दिस पोएम डिजेक्शन एंड ओड। दोस्तों इस पोएम के रिस्पॉन्स में एस.टी. कॉलिंस ने एक पोएम लिखी थी, कौन सी लिखी थी, डिजेक्शन एंड ओड। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। एस.टी. कॉलिंस ने ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी के रिस्पॉन्स में एक पोएम लिखी थी, डिजेक्शन एंड ओड। ठीक है दोस्तों, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एज अ टाइटल ओड इन 1807। दोस्तों 1807 में जो है ये जो आया था वो जो था ओड के नाम से पब्लिश हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब इसका सेकेंड वर्जन आया था इन 1815 द ओड गिवन द टाइटल ओड
इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। और दोस्तों जो इसका जो सेकेंड वर्जन आया था 1815 में, तब जो है इसमें क्या था, इसको नाम दिया गया था, टाइटल दिया गया था ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद वर्ड्सवर्थ एडेड एन एपिग्राफ बिफोर पब्लिश। वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, एपिग्राफ जोड़ा था इसके पब्लिकेशन से पहले, और वो जो एपिग्राफ था वो ब्राज़ील के इक्लॉग 4 से लिया गया था। और क्या था एपिग्राफ, माउलो मेजारो कैनामस। इसका मीन्स होता है दोस्तों लेट अस सिंग सम वाट अ लाफ्टियर साउंड। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो है उसमें पोएम में एपिग्राफ जोड़ा गया था। एपिग्राफ जो दूसरा वाला था दोस्तों वो कब जोड़ा गया था। ठीक है, इन रीप्रिंटेड वर्जन इन 1815 द लास्ट 3 लाइन्स ऑफ माई हार्ट लिप्स अप आर यूज्ड एज एन एपिग्राफ ऑन द सजेशन ऑफ हेनरी क्रेब रॉबिन्सन। इनको एससी रॉबिन्सन भी बोला जाता है। एससी रॉबिन्सन के सजेशन पर ही इन्होंने जो है इस पोएम में एपिग्राफ डाला था। किसका, जो माई हार्ट लिप्स अप की 3 लाइन है, लास्ट की 3 लाइन्स, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, उसको जो है एपिग्राफ के रूप में इसको यूज किया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो पोएम है इसमें 11 स्टेंजा हैं। ठीक है, इंटू 3 मूवमेंट। ये जो है 11 स्टेंजा इंटू 3 मूवमेंट्स। इसमें जो है 11 स्टेंजा में 3 मूवमेंट्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट मूवमेंट जो है क्या है, 4 स्टेंजा का है, डिस्कस द नरेटर्स एबिलिटी टू सी द डिवाइन ग्लोरी ऑफ नेचर, द प्रॉब्लम ऑफ द पोएम। ठीक है, इसमें फर्स्ट 4 स्टेंजा में जो है क्या प्रॉब्लम ऑफ द पोएम बताई गई है। सेकेंड मूवमेंट क्या है इसका, सेकेंड मूवमेंट में 4 यानी जो नेक्स्ट 4 स्टेंजा है उसमें सेकेंड मूवमेंट आता है हैज़ अ निगेटिव रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम। इसमें जो है निगेटिव रिस्पॉन्स देता है। उसके बाद दोस्तों थर्ड जो मूवमेंट है, जो इसमें 3 स्टेंजा है, हैज़ अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें जो है लास्ट के जो 3 स्टेंजा उसमें जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है इसमें। ठीक है, बायरन क्रिटिसाइज, बायरन ने जो है क्रिटिसाइज किया है इस पोएम को कि बर्ड्सवर्थ इनोसेंट ओड्स। ठीक है, बायरन ने जो है इस ओड को क्या बोला है, बर्ड्सवर्थ इनोसेंट ओड्स। ठीक है दोस्तों। फिलॉसफी इसमें कौन सी रिफ्लेक्ट है, प्लेटोनिक बिलीफ इन द सोल्स ऑफ प्री एग्जिस्टेंस। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द बर्ड्सवर्थ पोएटिक फिलॉसफी कॉल्ड। बर्ड्सवर्थ की पोएटिक प्लस जो है फिलॉसफी क्या कहलाती है, नेचर मिस्टिसिज्म या पैंथीज्म। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है द अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। ठीक है, ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है दोस्तों, ये जो है अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज से ली गई है। ये लिखी गई थी 1802 में, पब्लिश हुई थी 1807 में। दोस्तों ये जो है एक पेटार्कन सोनेट है। इसमें जो है डिस्क्राइब किया गया है द ब्यूटी ऑफ लंदन और थेम्स रिवर की। ठीक है, ठीक दोस्तों। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सी गेव मी आइज सी गेव मी ईयर्स लाइन्स हैज़ बीन टेकन। ये कहाँ से ली गई लाइन, तो दोस्तों ये जो लाइन है ये इन्होंने अपनी बहन डोरोथी के लिए लिखी है कि सी गेव मी आइज सी गेव मी ईयर्स। ठीक है, ये इनकी पोएम है द स्पैरोज नेस्ट। ये जो है एक लिरिक पोएम है, रिटन हुई थी 1801 में और पब्लिश हुई थी 1807 में। दोस्तों इसमें जो है मेन चीज़ क्या है, इसमें इन्होंने अपनी सिस्टर को इमिलीन बोला है। ठीक है, इमिलीन जो है नेम दिया है अपनी सिस्टर को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है लेट नेचर बी योर टीचर लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है, ये लाइन दोस्तों टेबल्स टर्न से ली गई है और इसमें जो है 8 स्टेंजा हैं 4 लाइन्स के, यानी कि 32 लाइन्स की पोएम है। उसके बाद और ये जो है बैलेड स्टेंजा फॉर्म में लिखी, यानी बैलेड स्टेंजा है इसमें, ये बैलेड फॉर्म में लिखा गया है। ये पब्लिश हुआ था 1798 में, कलेक्शन में कौन से, लिरिकल बैलेड में ये पोएम जो है पब्लिश हुई थी। दोस्तों इसका जो अनदर टाइटल है वो है एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर टेबल स्टैंड की जो पेयर पोएम अगर पूछी जाती है तो इसकी पेयर पोएम कौन सी है, एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है ये इन्होंने अपने फ्रेंड मैथ्यू के बारे में लिखा है, मैथ्यू फ्रेंड से बोलते हैं अपने। ठीक है दोस्तों, इसकी दोस्तों फर्स्ट लाइन की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट लाइन क्या है, अप माई फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स
लास्ट लाइन इसकी क्या है, कम फोर्थ एंड ब्रिंग विद यू अ हार्ट दैट वॉचेज एंड रिसीव्स। ठीक है दोस्तों, इसकी जो अदर इम्पोर्टेंट लाइन्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो बुक्स इट्स अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइप कम हेयर वुडलैंड लिनेट। ठीक है दोस्तों, और वन इम्पल्स फ्रॉम बर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन। ठीक है दोस्तों, एक इसकी और है, स्वीट इज़ द लोअर विच नेचर ब्रिंग्स अवर मेंडिंग इंटेलेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म। तो मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म कौन सा वर्क कहलाता है, लिरिकल बैलेड। ठीक है दोस्तों, ये पब्लिश हुआ था 1798 में विथ 23 पोएम्स। ये तो आपको पता होगा लिरिकल बैलेड के बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि बी पोएट्स इन आवर यूथ बिगिन इन ग्लैडनेस। ठीक है, ये लाइन कहाँ से ली गई है दोस्तों, ये लाइन ली गई है रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस से। ठीक है दोस्तों, और ये जो है लिखी गई थी 1802 में और पब्लिश हुई थी 1807 में। दोस्तों इसके अनदर टाइटल की हम लोग बात करें तो अनदर टाइटल इसका क्या है, द लीच गैदरर। ठीक है, इन द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम, यानी फर्स्ट वर्जन में जो आया था वो जो है लीच गैदरर के नाम से ये पब्लिश हुई थी। दोस्तों इसमें जो है 20 स्टेंजा हैं, राइम रॉयल में लिखी गई है, यानी कि 20 × 7 140 लाइन्स। ठीक है दोस्तों, और आयम्बिक पेंटामीटर में ये लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे इस पोएम में जो है इन्होंने दो राइटर्स का जिक्र किया है। कौन कौन से दो राइटर हैं, एक तो थॉमस चैटरटन है और दूसरे जो है रॉबर्ट बर्न्स हैं। दोस्तों ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है द मार्वलस बॉय, इन्होंने थॉमस चैटरटन को क्या बोला है, द मार्वलस बॉय, द स्लीपलेस सोल दैट पेरिस्ड इन हिज प्राइड। तो ये जो है इसकी लाइन बोली गई। दोस्तों ये जो थॉमस चैटरटन थे ये जो है 17 साल की उम्र में जो है मर गए थे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो है इनको इसमें जिक्र किया है। ऑफ हिम हु वॉक्ड इन द ग्लोरी एंड जॉय फॉलोइंग हिज फ्लो अलॉन्ग द माउंटेन साइड। दोस्तों ये जो है किसके लिए बोली गई ये लाइन है, रॉबर्ट बर्न्स के लिए। दोस्तों रॉबर्ट बर्न्स जो है 37 ईयर्स की जो है एज में डाइड हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है अगला कि लुइस कैरोल्स लुकिंग द थ्रो द लुकिंग ग्लास, ये इनका नावल है, उसमें एक चैप्टर है, ठीक है, हैज़ अ पोएम हैडकॉक्स आई। ठीक है, वो जो है पैरोडी है किसकी, रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस की। दोस्तों ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो है लुइस कैरोल ने अपने एक नावल है थ्रू द लुकिंग ग्लास, उसमें एक पोएम है कौन सी, हैडकॉक्स आइज़। ठीक है, ये जो है क्या है, पैरोडी है किसकी, रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद शेक्सपियर ने जो इस पोएम में खुद को क्या बोला है, द प्लेफुल हेयर और द स्काई लार्क ऑफ बार्बलिंग इन द स्काई। ठीक है दोस्तों, ये जो है इन दोनों जो है ये दोनों चीज़ें जो है अपने लिए बोली हैं। ये पूछा जा सकता है ये इन्होंने किसके लिए बोली हैं, तो 3 ऑप्शन दिए होंगे आपको। ठीक है, क्योंकि थॉमस चैटरटन की भी बात हुई है, रॉबर्ट बर्न्स की भी बात हुई है और वर्ड्सवर्थ ने खुद के बारे में भी कुछ लाइन्स बोली हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसकी अदर इम्पोर्टेंट लाइन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी अदर इम्पोर्टेंट लाइन्स क्या हैं, द सोल दैट राइजेज विद अस आवर लाइफ स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऑफ ब्लीथ एंड हैप्पी क्रिएचर दैट हैड ट्रॉड द अर्थ विद जॉय। उसके बाद अगली लाइन जो है, देयर वाज अ रोरिंग इन द विंड ऑल नाइट। ठीक है दोस्तों, द रेन केम हेवली एंड फेल इन द फ्लड्स। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि वर्ड्सवर्थ पास्ट हिज चाइल्डहुड नियर द रिवर। वर्ड्सवर्थ ने जो है अपना चाइल्डहुड पास किया था किस रिवर के पड़ोस में, तो डरवेंट रिवर के पड़ोस में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद द ग्रेट डिकेड ऑफ वर्ड्सवर्थ, ग्रेट डिकेड ऑफ वर्ड्सवर्थ क्या कहलाता है, 1798 to 1808 तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु वाज हिज कॉलेज फ्रेंड ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन। कौन था ग्रेजुएशन के दौरान इनका कॉलेज फ्रेंड, वो थे हमारे रॉबर्ट जोन्स। ठीक है दोस्तों, और रॉबर्ट जोन्स और विलियम वर्ड्सवर्थ ये दोनों जो है इन्फ्लुएंस थे किससे, विलियम कॉक्सटन का एक वर्क था स्केचेस ऑफ द नेचुरल सिविल एंड पॉलिटिकल स्टेट ऑफ स्विट्ज़रलैंड।
इससे जो है ये जो है इन्फ्लुएंस होकर जो है इन्होंने कहाँ का टूर किया था, बोथ वर्ड्सवर्थ एंड रॉबर्ट जोन्स मेड अ टूर ऑफ आल्प्स। ठीक है, ये आल्प्स का जो है इन्होंने टूर किया था, किससे इन्फ्लुएंस होकर, जो विलियम कॉक्स थे उनका एक वर्क था स्केचेज ऑफ द नेचुरल सिविल एंड पॉलिटिकल स्टेट ऑफ स्विट्ज़रलैंड। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों हमारा है कि who encouraged Wordsworth to compose verse at the Hawkshead Grammar School। हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल में जो है किसने वर्ड्सवर्थ को इनक्रेज किया था पोएम्स लिखने के लिए, तो जो है उस स्कूल के जो हेडमास्टर थे विलियम टेलर। ठीक है दोस्तों, उन्होंने इनक्रेज किया था वर्ड्सवर्थ को। उसके बाद विच वर्क शोज द पैशन फॉर डेमोक्रेसी, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ये जो है विच वर्क शोज द पैशन फॉर डेमोक्रेसी, इनका है लेटर टू द बिशप्स ऑफ लैंडलॉफ। ठीक है, और दोस्तों इसको और क्या बोला जाता है, एन एपोलॉजी फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एन एपोलॉजी फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों हमारे 15 क्वेश्चंस, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँ। इसके 50 क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे कवर करा दूँगा, इसमें सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।